क्या सूझी आपको कि ये culinary festival वालों से जाके अवार्ड ले लिया? हालांकि मतलब कि मैं अगर आपको एक बात, मैं अपने आपके बारे में व्यूज दूं ना, आप और आपके साथियों के बारे में, सो आप एक क्वालिटी टेस्ट है, मतलब आप लोग रिव्यूज देते हैं और हम मतलब सिद्ध के दिल से मानते हैं कि वो 22 रिव्यूज नहीं होते, और आपने जिनके क्वालिटी आप हैं, जिनके रिव्यूज करने हैं और अगर कोई उनकी बुरी बात है तो उसको बुरा बताना है, उन्होंने तो जाके तो अवार्ड ले लिया। अवार्ड था किस चीज का? बड़ा हंस के ले रहे फूड थे एक्सलेंट होता, कौन अवार्ड लेता है? और बड़ी पिन करके लाइए पोस्ट। हाँ ना सर, देखिए मैं बताता हूँ, द अवार्ड सेज फूड एक्सप्लोरर एंड फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। और मिल दे कौन रहे हैं? ये जो जिन्होंने हैंड ओवर किया था, शी इज वेरी फेमस शेफ आयशा अब्रार, और वो शी इज अ फेमस टीवी सेलिब्रिटी शेफ एज वेल, और ये इन्होंने culinary स्कूल बनाया हुआ है कराची में। मैं आपकी बात से 100% डिसएग्री नहीं करता। उसमें इट वाज अ 50-50 थिंग। मैंने जब अवार्ड ले लिया, देन आई रियलाइज्ड कि इट वाज मोर ऑफ अ मार्केटिंग स्टंट बाय देम। वो आपकी क्रेडिबिलिटी यूज की उन्होंने। होगा क्या कि मैं आपको अवार्ड दूंगा ना, तो आप पूरी अपनी सोशल मीडिया पे छाप देंगे। अब जब मैं उधर गया, मैंने देखा कि किन लोगों को दिया जा रहा है और किन तरह से दिया जा रहा है। द फर्स्ट राउंड वाज स्टिल बेटर, जिसमें अच्छे लोग थे जिनको मैं खुद अच्छा कंसीडर करता हूँ। राना हमजा है RHS, उसको मिला, मुझे मिला, एक दो और लोगों को मिला, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज थी। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इसलिए ज्यादा बुरा नहीं लगा, ज़्यादा मैंने गिल्टी फील नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे फूड फोटोग्राफर की कैटेगरी में दिया और एक्सप्लोरर की कैटेगरी में दिया। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि भाई मेरे से अच्छी फूड फोटोग्राफी कम ही लोगों ने की होगी पाकिस्तान में इतनी सीरियसली। मेरी खिंची हुई तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी श्रीलंका में उन्होंने एक अपनी कॉफ़ी टेबल बुक प्रिंट की है, वो मेरी तस्वीरों के ऊपर बेस्ड है। फिर कुछ अर्सा पहले मुझे एक कॉल आती है एक अननोन नंबर से, और मुझे नंबर भी नहीं समझ आया कहाँ का है। उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान एम्बेसी से बात कर रहा हूँ और आपकी हमने फोटोग्राफी एग्जीबिशन करनी है सोलो। मैं कहा जी कर दो। किधर होगी? उन्होंने कहा जी पेरिस में। मैंने भी यही कहा ओ तेरी खैर। हमने तस्वीरें फाइनल की, सो दे एक्चुअली सिलेक्टेड मी आउट ऑफ एवरीवन इन पाकिस्तान। तो आपको लेके जा रहे हैं? नहीं, वो हुआ ये कि फिर खान साहब की जब गवर्नमेंट चेंज हुई और फिर हमारा फ्रांस के साथ वो खाकों पे जब वो थोड़ा अनसर्टेनिटी हुई, तो दैट इवेंट गॉट खान साहब ने पूरी कोशिश की थी कि फ्रांस से आपकी वजह से ताल्लुकात ना खराब किए आपकी एग्जीबिशन हो जाए, उसके बाद कर ले। हाँ, लेकिन वो कि आप हम अकेले नहीं हैं, आप भी डसे हुए हैं। मैं भी हूं, लेकिन मुस्तफा द पॉइंट इज कि जस्ट being selected by the Pakistan embassies internationally to showcase Pakistan का खाना, वो itself मेरे लिए ऑनर है। तो अगेन मेरी कोशिश हमेशा यही रही है। देखिए वो खबर आपने लगानी थी, ये वाली उतार दें, कोई वो वाली और सर होया नहीं ना। अच्छा, जिस तरह बिकॉज यूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आप बड़े बाशऊर और आपको मतलब कि पता है कि माशरे में कौन सी चीज़ है जो बात करनी है या कौन सी चीज़ है जो नहीं दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया का जो यूज़ है, सो अब थोड़ी सी बात करते हैं जो बिजनेस ऑनर्स हैं जो अपने रेस्टोरेंट्स बनाते हैं। सो आपको बुला लिया और आपने तो अच्छे पढ़े लिखे आदमी, अच्छा इन्फ्लुएंस आपने कर दिया, पर बहुत सारे आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर कैंपेन करता है ना ब्रांड या रेस्टोरेंट कैटेगोरिकली, तो उनको ना अगर आप बुलाएं तो वो आपको फिर पहले मैसेज करते हैं, फिर आप उनके मैसेज का जवाब ना दें, या आप कह देंगे जी अभी इस बार हम आपको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए, या आप हमारे, फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग कंटेंट आना शुरू होता फिर वो उसके ऊपर आपके साथ जो है ना तवाई फेरना शुरू होते हैं, एज अ कस्टमर बन के आते हैं, एंड देन दे क्रिएट होता है। तो हाउ डू यू सी इट? बिकॉज बेचारा जो वो कारोबार वाला है, एक कस्टमर, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ फिर आप अपना इस पर, कस्टमर है जिसने ऑन स्पॉट रेस्टोरेंट में कोई शिकायत नहीं की, वो ठेले वाले को कोई शिकायत नहीं थी, कोई फीडबैक नहीं दिया, घर जाके उसको ख्याल आया और उसने एक नेगेटिव रिव्यू लिख दिया और वो प्लेटफॉर्म पर चला गया और लोगों ने उसको वेंट ऑफ होने का मतलब कि दिस इज देयर अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने वो गालियां निकाली। और मतलब कि मैं तस्वीरें देख रहा था, एक बार एक जगह की किसी अथॉरिटी ने डाली हुई थी, तो वो एक 5 स्टार की, और वो किचन उस टाइम पे वॉश हो रहा है। अच्छा सर, जिस टाइम पे वॉश हो रहा है, हाँ, उस टाइम तो सर उन्होंने गंद निकाल रहे हैं ना। मैं इस कमरे की जब सफाई शुरू करूंगा तो टेक्निकली मैं सारे कोने कुतरों से वो गंद इकट्ठा करके और आप वो कैप्चर कर लिया। और सर लोगों ने ना ठट्टे बदीन से, सिंध से, जो कभी उस 5 स्टार के बेचारे क्लाइंट ही नहीं है, उसने भी सर गालियां निकाली। देखिए मैं हाउ डू यू सी इट? ये बिजनेस ऑनर से ज्यादती नहीं है? लेकिन मैं बताऊं, दिस इज नॉट जस्ट द फूड इन्फ्लुएंसर पार्ट, ये हर जगह पे ऐसे ही है। मैं आपकी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मतलब कितने जर्नलिस्ट्स हैं कि जो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। मैं तो खुद क्या आपको मैंने एक मिसाल पहले दी कि जाके ये जो है ना वेस्टेज वाले ड्रम दिखाते हैं जिसमें मक्खियां बैठी हुई हैं,
तो देखें ये अगेन मेरा ख्याल है कि जो ब्लैक शीप्स हैं वो सब तरफ होंगी, ठीक है, सब जगह होंगी, हर किसी का अपना मोटिव होगा। मतलब मैं जिस तरह बीच में हूँ, आई एम मोर फॉर एक्सप्लोरिंग लाहौर का खाना, लाहौर के ट्रेडिशनल खाने दिखाओ, ढूंढ के जाओ। दे माइट बी न्यूअर यंगर लॉट के जिनका होगा कि यार हम रिव्यूज डालेंगे, मुफ्त खाना खाएंगे, यूनिवर्सिटी गोइंग है, 4-5 लोग गए, खाना खाया, रिव्यू कर दिया। बट दे माइट बी पीपल के जिनका एजेंडा ये है कि हमने शायद ब्लैकमेल करना है और हमने इनसे पैसे लेने, लेकिन अब बदमाशी करनी है। लेकिन अब पता है सोशल मीडिया की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ हैं। अभी आपके पास आई हैव सीन प्लेसेस कि जिधर किसी ने टारगेट किया है लेकिन नीचे लोग उसको डिफेंड करने आ गए हैं कि जी आप गलत कह रहे हैं, हम तो जैसे खाना खाते हैं, हमेशा साफ होता है, हमेशा अच्छा होता है। नहीं, फॉर एग्जांपल एक बड़ा जो एक रिव्यू हमेशा आता है कि जी प्राइस बहुत ज्यादा थी, तो देयर लॉट ऑफ पीपल जो नीचे आके कहते हैं भाई मेन्यू नहीं पढ़ा, मेन्यू पे प्राइस लिखी हुई है, मतलब यू ऑप्टिंग गन फॉर पे दैट, ऑर्डर किया था, यू ऑप्टिंग फॉर दैट। तो अगेन लोगों को अटेंशन भी चाहिए होती है, कुछ अटेंशन सीकर्स भी होते हैं, लेकिन आई एग्री देयर आर ब्लैक शीप्स और लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं। मतलब आप उनसे नहीं करवाएंगे रिव्यू। क्या लगता है मतलब इफ यू वुड लाइक टू एडवाइस ऑल द बिजनेस ओनर्स को, बेचारे नए आते हैं, अभी कारोबार सेट किया है, अल्लाह अल्लाह करके कुछ चलना शुरू हुआ है 6-8 महीने में, फिर ये रिव्यूज आ गए, तो वो बेचारे ना रीच आउट करना शुरू होते हैं उनको और मजीद ब्लैकमेल होते हैं। देखिए मतलब वो एक बार फ्री फूड आपने ऑफर कर दिया ना, सो वो फिर वो उसको भी बताएगा कि यहाँ से फ्री खाना मिलता है। सो मतलब आपको क्या लगता है कि इसको कर्व करने का क्या तरीका है, कि इसको डील किस तरीके से करना चाहिए? मेरा ये ख्याल है, लाइक एवरी रेस्टोरेंट, देखें लाइक एवरी ब्रांड, you have to be very careful that who you associate yourself with। देखो ठीक है, तो आपकी ब्रांड पोजीशनिंग अपनी होनी चाहिए और उन्हीं लोगों को आपको एंटरटेन भी करना चाहिए जो आपकी ब्रांड फिलॉसफी, ब्रांड पोजीशनिंग या ब्रांड पर्सनालिटी के साथ रिलेट करते हैं, मैच करते हैं। देखो ठीक, लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स दे बिकम डेस्परेट कि जी बुला लो बंदे, राश पा दो। अब जब आप उस तरह का कंटेंट क्रिएटर बुलाएंगे विदाउट डिमीनिंग एनीवन, कि जो सब कुछ खा के अच्छा ही कह रहे हैं या बिल्कुल यंग हैं, जिनकी अपनी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा अभी नहीं डेवलप हुई है। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन मैनी कंटेंट जिसमें वो कहते हैं यार ये जो अंडा शामी खा लिया है, बेस्ट इन द वर्ल्ड अंडा शामी खा लिया है। कंटेंट डाले में अंडा शामी नहीं तो उन्होंने बंदा पूछे कि बेस्ट इन द वर्ल्ड तो केड़े मुल्क च जाके खाते ने है 10। मतलब आप ये जरूर कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव हैड सो फार, या मैंने जी सांदे में इससे अच्छा नहीं खाया, या मैंने कैंट में इससे अच्छा नहीं खाया। लेकिन वो जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं ना, तो वो फिर जब आप अपने आप को उन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। आप किसी बड़े पाकिस्तानी सुपरस्टार का नाम ले लें, मतलब कौन है हमारी इंडस्ट्री में, फवाद खान हो जाएंगे। तो आप फवाद खान को किसी बोर्ड के ऊपर तस्वीर या एड में देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रिलेट करेंगे कि यार ये अच्छा ब्रांड है, इसके पास पैसे भी हैं, यूज करते हैं, क्रेडिबिलिटी की नहीं यूज करते, इनके पास पैसे भी हैं, ब्रांड अच्छा है, सॉलिड है, पोजीशनिंग ऐसे है। तो आप जब सिलेक्ट ही को बांदर कर लेंगे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर वो आप देखिए ना, मतलब एक ट्रू एग्जांपल, जैज वाज कंसीडर्ड एज एन एवरीडे यूथ बेस्ड ब्रांड। उन्होंने मोबलिंग एग्जीक्यूटिव में लेके गए, आपको बैग दोस्त आपको याद होगा, शान शाहिद वाज देयर एम्बेसडर हु वाज वेयरिंग सूट। सो वो मोबलिंग नेचुरली एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव में फॉल कर गया। इंडिगो का कलर उन्होंने ब्लू यूज किया उसको। अब एक उन्होंने नई चीज अब रॉक्स के नाम से एक नई निकाल दी है, वो बड़ा यूथ ओरिएंटेड है। अच्छा, हाँ, उसमें पैकेजेस भी ऐसे हैं, ये मोबलिंग का ही? हाँ, मोबलिंग का। अच्छा, ये सोशल मीडिया वीकली ले लें इतने का। तो वो अगेन आई थिंक ये ना मार्केटिंग वालों की ना अहली है या इनकॉम्पिटेंस है कि दे आर नॉट एबल टू डेवलप द मार्केटिंग प्लान। क्योंकि मेरा ख्याल है कि मार्केटिंग वाले होते ही नहीं है इनके पास। वो ऑनर है, वो शेफ भी को भी मैनेज कर रहा है, रिक्रूटमेंट मैनेज कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और उनको लगता है मैं कर लांगा। और इसी वजह से उनकी जो है ना खराबी आती है।